So today I am going to tell you about the BCG मैट्रिक्स। ये मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे मैनेजमेंट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन मार्केटिंग सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है। सो बेसिकली BCG मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, वी कैन से टू बाई टू स्क्वायर होता है, और एक साइड में हमारा जो मार्केट की जो ग्रोथ होती है वो वर्टिकल साइड में हमारे मार्केट की जो ग्रोथ वो लो टू हाई दिखाई जाती है, और ऑन द अदर साइड जो हॉरिजेंटल वे होता है उसमें मार्केट के जो शेयर प्राइसेस है वो लो टू हाई दिखाए जाते हैं। ओके, सो होता क्या है कि जो चार खाने होते हैं, ओके, जो चार हमारे ब्लॉक्स होते हैं, तो उसमें से जो सबसे राइट ऑफ कॉर्नर में होता है स्टार। ओके, सो पर्टिकुलरली स्टार इज समथिंग, ओके, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो होता क्या है, सबसे जो नीचे का होता है वो होता है डॉग। इसे डॉग क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमारा कुछ तो भी प्रोडक्ट है, सपोज ये कंपनीज में यूज़ होता है। आई कैन गिव यू सम केस स्टडीज ऑन दिस। सो अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिसकी है ना शेयर प्राइस भी लो है और उसका भी मार्केट ग्रोथ भी लो है, मतलब उसका अभी कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। उसकी ना तो मार्केट में ग्रोथ होगी और उसकी ना तो शेयर की प्राइजेस बढ़ेंगी। सो दिस इज़ ऑल इन द डॉग। ओके, सो इस सिचुएशन में अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें से सारे पैसे निकाल लेने चाहिए, उसमें से सारे इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो सब एक तो डाइवेस्ट कर देना चाहिए या तो उसे आपको बेच देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि उसका फ्यूचर में कोई आपको यूज़ नहीं है, उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर अगर आपकी मार्केट की ग्रोथ कम है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो उतना कस्टमर्स की मतलब डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए, और उसके साथ उसकी शेयर की प्राइसेस ज़्यादा है इन द स्टॉक मार्केट। ओके, सो दिस इज़ नोन एज द कैश काउ। यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। सो पर्टिकुलरली अगर आपके पास कोई कैश का प्रोडक्ट है तो उसमें से क्या होता है कि आप उससे अर्न कर पाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता। मार्केट की ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, तो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी स्टॉक के प्राइसेस ज़्यादा है तो उसमें से आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि एट अ सर्टन पॉइंट जब तक आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो आपको मतलब प्रॉफिट बनाना चाहिए, और जब आपको ऐसा लगे कि अभी कि मतलब मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं रही है, वो पूरा नील होने को आया है, सो अप टू द मार्क ऑफ ज़ीरो, तो ऐसे टाइम पे आपको उसमें से सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो निकाल देनी चाहिए। ओके, सो थर्ड आता जो है वो है क्वेश्चन मार्क। ओके, वन ऑफ द कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक की प्राइजेस तो लो होती है, लेकिन जो है ना मार्केट ग्रोथ हाई होता है। तो होता क्या है, स्टॉक की प्राइसेस लो होती है तो स्टॉक मार्केट में उतना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते तो है, लेकिन मार्केट की ग्रोथ हाई होती है, उस वजह से हमें शेयर की प्राइजेस का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रोडक्ट आगे जाके अच्छा करेगा, इसे कुछ फ्यूचर है या इसे नहीं है, और मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। सो बेसिकली इसमें क्या है, ईदर यू कैन गो फॉर सम इनोवेशन जिसकी वजह से इसमें कुछ आप इसकी जो शेयर की प्राइजेस है वो भी बढ़ जाए, आपका मार्केट का ग्रोथ भी बढ़े। वन थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन ब्रिंग इनोवेशन, यू कैन ब्रिंग चेंज। सेकेंड यू कैन डू, ईदर आप उसमें इन्वेस्ट करके उसको अच्छा बनाओ, या फिर आप उसमें से सारा पैसा निकाल कर डाइवेस्ट कर दो। तो ये एक होता है, ये पर्टिकुलरली आप पर है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो नेक्स्टली आता है दोनों विथ अ हाई 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 मार्केट ग्रोथ एंड हाई स्टॉक प्राइजेस। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसी के साथ डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे कहते हैं स्टार। तो बेसिकली स्टार को क्या करना है, स्टार को होल्ड करके रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है, जस्ट उसमें से आपको अर्निंग्स भी मिलेगी और उसकी डिमांड भी बहुत होगी, उसका फ्यूचर में वैल्यू भी है। तो ये बेसिक होता है एक पीसीजी मैट्रिक्स का। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेक इनटू द एग्जांपल एप्पल है। ओके, सो बेसिकली एप्पल, स्टीव जॉब्स की एप्पल। सो पर्टिकुलरली इनके लिए जो था, इनके लिए जो डॉग था वो था आईपॉड। सो आईपॉड में उनका क्या हुआ था एक्चुअली, उसको ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी, और उसके साथ उसके स्टॉक के प्राइसेस भी काफ़ी लो हो चुके थे जब आईपॉड एक्चुअली था।
सो दे वांटेड समथिंग इनोवेटिव, समथिंग क्रिएटिव, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, आईपॉड को डाइवेस्ट कर दिया। ओके, आईपॉड डाइवेस्ट हो गया, उसमें से सारी इन्वेस्टमेंट निकाल दी, उसे बेच दिया, उसको बंद कर दिया। ओके, बेचा नहीं, बंद कर दिया। फिर नेक्स्टली था उनके लिए जो उनका व्हाट वी से, उनका कैश काउ था उनका आईपैड, जो एप्पल का आईपैड आता था। उसमें होता क्या था कि शेयर की प्राइजेस, जब एप्पल आया था मार्केट में, शेयर की प्राइजेस काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, प्रॉफिट में थी कंपनी, लेकिन ना उसको उतनी डिमांड नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि बाकी के जो अदर कंपनीज थी मोबाइल की, आईपैड की, तो उनके भी कुछ अच्छे तब तक प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके थे। सो इस वजह से उसको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली मार्केट में। सो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, वो आईपैड का प्रोडक्ट में से उन्होंने सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लिया। ओके, और थर्ड में आता है अपना जो क्वेश्चन मार्क, तो इसमें उनका जो प्रोडक्ट है वो है मैकबुक, उनके जो लैपटॉप्स, उनके शेयर्स में उतना कुछ अच्छा कुछ नहीं हुआ था। बेसिकली उनकी शेयर प्राइसेस लो थी, लेकिन मार्केट बहुत बढ़ गया था, डिमांड बढ़ गई थी मैकबुक के लिए, उनके लैपटॉप्स के लिए, एप्पल के। सो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा ओके उनमें लैपटॉप मैकबुक थोड़ी देर चला, एंड रिसेंटली देयर स्टार इज़ आईफोन। स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही मतलब अच्छा किया था उन्होंने, कस्टमर की डिमांड भी, अभी कुछ आईफोन 12 रिसेंटली लॉन्च हुआ है या होने वाला है, ऐसे कुछ न्यूज़ में है बेसिकली, और इसको फ्यूचर है। ओके, एक एक वो अभी आईफोन 12 लॉन्च कर रहे हैं यार, सो यू कैन नो कि उसका फ्यूचर क्या है आईफोन का। तो इस वजह से उनको अर्निंग भी मिल रही है, उनकी स्टॉक प्राइजेस भी अच्छी चल रही है, कस्टमर की डिमांड भी है। सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट एप्पल। और उनका जो प्लस फैक्टर था ना, डॉग से उन्होंने फटाक से कैश काउ लाया, उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि दे नीड समथिंग इनोवेटिव, उन्होंने कैश काउ लाया। फिर कैश काउ के बाद उन्होंने फिर से क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट लाया, एंड देन इन सब का एनालिसिस करके उनको एग्जैक्टली पता चला कि क्या मिक्सचर हमें चाहिए, एंड देन दे इनोवेटेड द स्टार। तो इस वजह से एप्पल का जो सक्सेस स्टोरी है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, मतलब एप्पल इसी वजह से सक्सेसफुल रहा है, इस बीसीजी मैट्रिक्स के वजह से। अभी आपको मैं केस स्टडी बताती हूँ फेलियर की, ऑन द बीसीजी मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स। एक बहुत ही बड़ी, मतलब उसका बहुत ही नाम था, ऐसी एक कंपनी थी कोडक। ओके, जो कैमरा कंपनी थी। तो बेसिकली उनका क्या था, उन्होंने ना फिल्म कैमरा लाए थे मार्केट में, जितना मुझे याद है, मतलब पुरानी बात है थोड़ी। फिल्म कैमरा लाए थे, और फिल्म कैमरा की वजह से उनका क्या हुआ था कि उनके शेयर्स काफ़ी बढ़ गए थे उस टाइम पे, जब उन्होंने फिल्म कैमरा लॉन्च किया। ओके, इट वाज समथिंग न्यू, लेकिन क्या हुआ, उसको उतना डिमांड नहीं आया। उनका जो है ना वो उतना उसको डिमांड नहीं था, कस्टमर्स नहीं थे, उसकी उसकी वजह से उसकी मार्केट में ग्रोथ नहीं हो पाई, कोडक इंडस्ट्रीज़ की, कोडक कंपनी की। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या, उन्होंने उस पर दिमाग क्या लगाया, उन्होंने फिल्म कैमरा के साथ साथ जो फिल्म आती है, व्हाट वी से इट, वो वो जो रील वाला होता है ना, ओके, सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो फोटोज आते हैं, बहुत पुराना है ये सब। तो उन्होंने फिल्म लाई, लेकिन फिल्म कैमरा ही तब तक मार्केट में ग्रोथ नहीं कर पाया था, तो फिल्म क्या काम करेगी, जो उनकी जो फिल्म थी वो क्या काम करेगी उसमें। तो बेसिकली वो कुछ करने चाहते थे, वो इन्वेंट करना चाहते थे कि स्टार, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इनोवेट कर दिया, उनके लिए एक डॉग इनोवेट कर दिया, उसकी वजह से उनका जो है वो सब कुछ फेलियर हो गया, उनकी जो इनोवेशंस थी, उनकी जो आइडियाज़ थी, और उसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिला। तो बेसिकली हुआ क्या था, फिल्म कैमरा उन्होंने किया, तो उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेटिव लाना चाहिए था फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि अगली जनरेशन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, उसकी डिमांड बढ़ सके। लेकिन उन्होंने उसी का एक सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने उसी को फिर अपना जो मार्केट में लाया, तो उस वजह से उनके जो है वो शेयर्स भी उतने, शेयर प्राइजेस कम हो गए, फिर स्टॉक्स कम हो गए, उस वजह से मार्केट ग्रोथ भी कम हो गई, एंड सडनली इट वाज अ फेलियर, it fell down. So this is all how a BCG matrix actually can help you analyze a particular company, और उनकी सक्सेस कितनी है, किस वजह से वो फेल हुए। सो बेसिकली आप इससे कर क्या सकते हैं, सो रादर देन गोइंग फॉर मार्केट, आप इससे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ में और अपनी वीकनेस में।
जो डॉग है उसमें अपनी सारी वीकनेस, ऐसी वीकनेस रखो जो आप मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिससे आप उसको रिकवर कर सकते हो, उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। स्टार में आप अपनी सारी स्ट्रेंथ लिखो। कैश काउ में आप अपनी ऐसी हैबिट्स लिखो जो अभी आपकी गलत है लेकिन आप उसको अच्छी कर सकते हो। और आप जो है क्वेश्चन मार्क में अपनी ऐसी हैबिट्स लिखो जो आपकी अच्छी है लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। एंड देन यू कैन एनालाइज़ एक्चुअली what is better, what is best and what is not good in you। और इस वजह से आप अपनी जो आपकी जो वीकनेसेस है, आपकी जो बुरी आदतें हैं, वो आप कम कर सकते हो और आपके स्टार पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीसीजी मैट्रिक्स। विल मीट यू सून, विल सी यू सून। और आप इसी तरह वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।